जब मम्मी का पारा ऊंचा चढ़ता ना तो पापा के बराबर हो जाती। चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें फादर इज इक्वल टू माँ। हाँ हाँ, आपने सही सुना है, फादर इज इक्वल टू माँ। आइए पढ़ते हैं बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए, कुछ मजेदार तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ। दोस्तों, एक बच्चा पढ़ाई छोड़ के साइकिल चला रहा है दिन भर, तो उसकी मम्मी आई और उसको गुस्से से धक्का मार दी, बराबर। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ, मम्मी को आया गुस्सा। गुस्सा मतलब एंगरनेस, एंगरनेस मतलब एसेलरेशन, मम्मी ने उसको एसेलरेशन दिया। तो इसमें क्या हुआ, मम्मी ने लगाया फोर्स, तो साइकिल तेजी से आगे बढ़ने लगा, साइकिल में एसेलरेशन पैदा हुई। तो यही है दोस्तों, फादर इज इक्वल टू माँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होगा दोस्तों। आइए, अभी इसको आपने प्रैक्टिकल मदद से देख ही लिया है, तो अभी इसको हम लोग डेफिनेशन और इसका अच्छे से इसका फॉर्मूला प्रूव करते हैं। फादर इज इक्वल टू माँ, सॉरी, एफ इज इक्वल टू एम ए। डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी फोर्स जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने मोमेंटम के ऊपर। चलो बच्चों, अब फिजिक्स का ये नियम हम लोग एकदम सिंपल वे में देखते हैं। फादर इज इक्वल टू मास, फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m, बराबर, और एक स्ट्रेट लाइन में वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, और थोड़ी देर के बाद हमने उसको एसेलरेट किया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई दोस्तों t टाइम में। अब उसकी इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम मतलब क्या है दोस्तों, तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। पापा ने मम्मी को वाली बोला ना, तो P इज इक्वल टू एम वी हो गया। वाली मतलब प्रिय, गुजराती में बोलते हैं वाली मतलब प्रिय। तो पापा ने मम्मी को वाली बोला ना, तो मोमेंटम चालू हो गया। तो हमको वहां पे नहीं रहने का, उन लोग का मोमेंटम है तो उनको एंजॉय करने देने का। तो P इज इक्वल टू एम वी। अब से याद रखना दोस्तों, तो मोमेंटम जो हुआ P इज इक्वल टू एम वी। तो इनिशियल मोमेंटम P1 ले लो और फाइनल मोमेंटम P2 ले लो। P1 को हम लोग लिखते हैं mu और P2 को हम लोग लिखते हैं mv। ओके, द रेट ऑफ चेंजेस इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, द चेंज इन मोमेंटम del p इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 हमने लिया था दोस्तों mv और P1 दिया था mu। याद करो अपना, पप्पा ने मम्मी को वाली बेला तो मोमेंटम चालू हो गया। अभी मास तो बदलेगा नहीं, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में v माइनस u बचेगा दोस्तों। और आप सबको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, बराबर, यानी फादर के बराबर होता है। तो रेट मतलब क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो डेल पी को अपॉन में टी लिखेंगे। अब डेल पी का तो हमने फॉर्मूला डेराइव किया, क्या किया है, m इंटू वी माइनस यू, उसके अपॉन में अपन क्या ले लेंगे बच्चों, टी ले लेंगे। अब हमारा फॉर्मूला इस तरह से बना कि अप्लाइड फोर्स हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। और आप सबको पता है, और एक चीज मजेदार बताता हूँ आपको, कभी भी प्रपोज करते हो ना तो पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। तो प्रपोजनल की सिंबल हटाने के लिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट के हम लोग रखेंगे। और आप सबको पता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एसेलरेशन के बराबर होता है चेंजिंग इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। आप सबको पता ही है, अगर वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वो a के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया, f इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू माँ, और कांस्टेंट हम लोग इधर क्या रखेंगे, k दोस्तों। ओके दोस्तों, और फोर्स का ऐसा यूनिट है दोस्तों न्यूटन। न्यूटन बाबा के याद में न्यूटन ले, और दूसरा है यूनिट है दोस्तों kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी आता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।